Dear students, welcome in प्रज्ञा ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले क्लास में बैक्टीरियल सेल के बारे में बताया था। बैक्टीरियल सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, न्यूक्लियोइड, ये सब मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था। अब बात आती है ग्राम बैक्टीरिया। ग्राम बैक्टीरिया ग्राम बैक्टीरिया ये ग्राम एक साइंटिस्ट थे। ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेन द बैक्टीरिया। तो ग्राम स्टेन द बैक्टीरिया, देन फाउंड टू टाइप बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो कैसे स्टेन किया गया? मान लीजिए बैक्टीरिया है आपके, कोई भी बैक्टीरिया हो, 4 टाइप के बैक्टीरिया आपको पढ़ाए थे, जैसे कॉकस बैक्टीरिया, ये आपके कॉकी बैक्टीरिया हो गए, ये आपके बेसिली बैक्टीरिया हो गए, ये आपके कोमा बैक्टीरिया हो गए, ये स्पायरली बैक्टीरिया हो गए। कोई भी बैक्टीरिया है ये आपके, ये सब क्या है? बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया को उन्होंने क्रिस्टल वायलेट में किया। क्या किया? इन क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। तो बैक्टीरिया को क्या किया? स्टेन इन क्रिस्टल वायलेट। ऑल बैक्टीरिया बिकम पर्पल कलर। कैसे हो गए? ऑल बैक्टीरिया बिकम पर्पल, पर्पल कलर। सभी बैक्टीरिया क्या हो गए? पर्पल कलर में आ गए। अब इसको उन्होंने पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड KI एंड 95% C2H5OH सॉल्यूशन में वाश किया। उसमें स्टेन करके C2H5OH सॉल्यूशन में वाश करते हैं। और जब वाश करते हैं तो क्या देखते हैं? पहले ऑल बैक्टीरिया बिकम पर्पल। अब वो देखते हैं 2 टाइप के बैक्टीरिया हो जाते हैं। लेटर वाश 2 टाइप बैक्टीरिया हो जाते हैं। एक होते हैं डीकलराइज्ड, और एक हो जाते हैं पर्पल कलर, रिटेन पर्पल कलर। देखिए, एक आपके लॉस द पर्पल कलर है और एक मेंटेन द पर्पल कलर। डीकलराइज्ड का मतलब क्या हो गया? लॉस पर्पल कलर। अब ये पर्पल कलर को लॉस कर रहे हैं और एक पर्पल कलर के हैं। अब इस जो लॉस कर दे रहे हैं, इसको उन्होंने कन्फर्मेशन से लॉस कर रहे हैं। ये G नेगेटिव होते हैं, और जो पर्पल कलर के रहते हैं उसको कहते हैं G पॉजिटिव। अब इसका कन्फर्मेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया? सैफ्रेनिन टेस्ट किया, सैफ्रेनिन स्टेन किया। अब क्या हो जाएगा? बिकम डीप कलर, बिकम डीप रेड कलर। और इसको भी सैफ्रेनिन पे किया, सैफ्रेनिन नो चेंज कलर इन कलर, माने क्या रहेंगे? वही आपके पर्पल। देखिए, ये आपके पर्पल ही हैं। तो अब उन्होंने 2 टाइप के बैक्टीरिया पाए। ये वाले कहलाते हैं आपके G पॉजिटिव, ये कन्फर्मेशन टेस्ट है। ये हो गए G पॉजिटिव और ये हो गए G नेगेटिव। तो देखिए, कन्फर्मेशन टेस्ट सैफ्रेनिन है, तो ये टेस्ट आपका यहीं पर हो गया था। तो ग्राम साइंटिस्ट स्टेन द बैक्टीरिया इन क्रिस्टल वायलेट एंड पोटेशियम आयोडीन, देन wash in ethyl alcohol. Some bacteria become decolorized and some purple. Decolorized called negative and purple called positive. तो decolorized जो हो रहा है उनको तो wash किया, पोटेशियम उसमें स्टेन किया और उससे wash किया। तो 2 टाइप के वैसे यहीं पर हो गया, लेकिन उसके लिए कन्फर्मेशन टेस्ट जब किया तो वो होते हैं डीप रेड कलर इन सैफ्रेनिन टेस्ट, और इसमें नो चेंज।
तो ये निकाला। अब इनमें दोनों में डिफरेंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंस होते हैं। आपको पीछे सेल वॉल में बताया था, लेकिन अब आप देखिए कुछ डिफरेंसेस जी पॉजिटिव एंड जी निगेटिव बैक्टीरिया। कुछ डिफरेंसेस आप देखिए जी पॉजिटिव एंड जी निगेटिव बैक्टीरिया। जी पॉजिटिव बैक्टीरिया और जी निगेटिव बैक्टीरिया। जी का मतलब है वही आपका ग्राम, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर अब देखिए उन्होंने क्या देखा। पहला पॉइंट ले लेते हैं सेल वॉल पर ही, क्योंकि सेल वॉल आपको बताया था सेल वॉल थिक अबाउट 20 से 80 माइक्रोन, और इसमें सेल वॉल थिन अबाउट 8 to 12 माइक्रोन। देखिए इसकी थिक होती है और उसकी थिन रहती है। आपके पीछे पॉइंट पढ़ा था आपने, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल थिक एंड ग्राम निगेटिव थिक। अब ये कैसी वॉल होती है, ये सिंगल लेयर होमोजेनियस रहती है। ये क्या रहेगी, सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर माने होमोजेनियस, होमोजेनियस है, और ये आपकी हेट्रोजेनियस है, 2-3 लेयर है, 2-3 लेयर माने हेट्रोजेनियस, ये हेट्रोजेनियस है। फिर अगर आप अगली बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मोर एंड लो प्रोटीन होते, लो लिपिड होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, मोर पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन लिपिड फीवर, कोई करीब 2 से 4% लिपिड होता है। और यहाँ पर लो पेप्टिडोग्लाइकन मोर लिपिड, लो पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन और लिपिड मोर 30% तक होता है। यहाँ पर अप टू 30% लिपिड पाया जाता है। अब इसमें क्या है आपको मालूम से म्यूरामिक एसिड आकर होता है, आकर म्यूरामिक एसिड, आकर म्यूरामिक, सब सेल वॉल की बात है, म्यूरामिक एसिड। और यहाँ पर एब्सेंट नो म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड एब्सेंट, सॉरी म्यूरामिक की जगह टिकोइक रहेगा, आकर टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड, और यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। कौन सा एसिड ध्यान रखना है, टिकोइक, म्यूरामिक नहीं, म्यूरामिक तो दोनों में है, नागनाम म्यूरामिक दोनों में टिकोइक एसिड होता है। इसमें पाया था, इसमें नहीं पाया था। टिकोइक एसिड प्रेजेंट और टिकोइक एसिड एब्सेंट। इसमें एलपीएस, नो एलपीएस, नो एलपीएस लाइपोपॉलीसेकेराइड, यहाँ आकर लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोपॉलीसेकेराइड उसी को कहते हैं एलपीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड। अगर हम डीएनए आरएनए रेशियो देखें, डीएनए आरएनए रेशियो, डीएनए आरएनए रेशियो यहाँ पर होता है अबाउट 1:8, माने आरएनए 8 टाइम मोर होता है, और यहाँ पर अबाउट इक्वल, मतलब क्या हुआ 1:1, 1:1। फिर अगली बात करते हैं, अगर हम अगली बात करते हैं बेसल रिंग, बेसल रिंग इन फ्लैजला, यहाँ पर होती है 2, उनके नाम होते हैं एम और एस, केवल सेल मेम्ब्रेन पे रहती हैं। और यहाँ पर बेसल रिंग 4, बेसल रिंग 4 इन नंबर,
इनके नाम है MSEL। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन में होती है, ये आपकी सेल वॉल पर होती है। तो बेसल रिंग। फिर आप देखिए, तो ये जो ग्राम फास्ट होते हैं इनमें मीजोसोम, यूजुअली मीजोसोम वेल डेवलप्ड, मीजोसोम आकार, मीजोसोम एक कार्डियोसोम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है और इसमें रिड्यूस और एब्सेंट। तो यहाँ पर ज्यादातर पाया जाता है, यूजुअली प्रेजेंट और डेवलप्ड है। देखिए एंटीबायोटिक से इजीली क्या हो जाते हैं, ये आपके नष्ट हो जाते हैं। तो सेंसिटिव फॉर एंटीबायोटिक, माने एंटीबायोटिक से जल्दी खत्म होते हैं और ये थोड़ा होते हैं इसके मोर रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से जल्दी नहीं नष्ट होते हैं, उसके लिए KVH के साथ जब यूज करते हैं तब वो किल्ड होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव, तो इस तरह से आपको होता है सेक्स पिली, आपकी ग्राम G नेगेटिव में रहेगा, सेक्स पिली, आकर पिली इसमें यूजुअली एब्सेंट। तो ये मतलब क्या होते हैं, डोनर, और ये क्या होते हैं, रिसेप्टर। तो अब आप देख रहे थे ये जी जो बैक्टीरिया, और आपको कलर वाली बात तो बताई थी कि स्टेन करते हैं सब पर्पल हो जाते हैं, फिर उसमें जब आप क्या करते हैं अल्कोहल वॉश करते हैं तो सम डीकलराइज और सम नो चेंज कलर, पर्पल, जो पर्पल है वो पॉजिटिव है। तो ये आपका सेल चैप्टर में दिया गया है, लेकिन बैक्टीरिया का क्वेश्चन था इसलिए मैंने बैक्टीरिया में बताया। अब आता है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो दैट इज द रेस्पायर। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पायर, वो एरोबिक और एनारोबिक। तो बैक्टीरिया इज द लिविंग, सो इट इज रेस्पायर। तो बैक्टीरिया is microbes and respire माने अकर द रेस्पिरेशन। रेस्पायर का मतलब है अकर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज पॉल्यूटेड, रेस्पिरेशन इज फॉलोइंग टाइप। तो निम्न प्रकार का रेस्पिरेशन हो सकता है। पहला होता है ऑब्लिगेट एरोबिक। तो दीज बैक्टीरिया लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मान लें ओनली अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एरोबिक है। तो क्या है, दीज बैक्टीरिया aerobic respirer live in presence of oxygen, and dies in absence of oxygen। ऑक्सीजन की absence में ये किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। Absence of oxygen they were died। तो ऑक्सीजन की absence में मर जाएंगे, प्रेजेंस में लिव रहेंगे। तो प्रेजेंस में ही लिव होते हैं, तो इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट एरोबिक। जैसे बैसिलस, एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस।
बैसिलस सबटिलिस, ये बैक्टीरिया है वो लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग तरह लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी दैट आर किल। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है एरोबिक रेस्पायर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही लिविंग होते हैं। अब दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक। अब देखिए फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, तो दीज आर एक्चुअली क्या है, एक्चुअली anaerobic but also aerobic in presence of oxygen। तो एक्चुअली ये एरोबिक होते हैं। These are usually या मोस्टली नॉर्मली क्या है, anaerobic। anaerobic मतलब live in absence of oxygen, live in absence of oxygen। of oxygen, absence ऑक्सीजन में रहते हैं, but in presence of oxygen, presence of oxygen aerobic, एरोबिक रेस्पायर। देखिए एरोबिक रेस्पायर इनका क्या है, ऑप्शनल केस है, माने अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, कुछ वैसी कंडीशन है तब वो एरोबिक है, अदरवाइज क्या होता है, एनएरोबिक ही होता है। माने रेस्पिरेशन इज एनएरोबिक बट आल्सो एरोबिक। तो देखिए ये होता कैसा है, एरोबिक लेकिन एनएरोबिक भी हो सकता है। तो इस तरह के बैक्टीरिया आपके इसमें आते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये आपका टेटनस बैक्टीरिया होता है। ये कहाँ रहता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो। तो ये टेटनस बैक्टीरिया है, टेटेनस, इसी से टेटनस होता है। तो टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया है, टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। और ये आपका कैसा है, फैकल्टेटिव माने ऑप्शन है ये, इसका एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑप्शनल, मोस्टली क्या रहेगा, एनारोबिक। फिर होते हैं ऑब्लिगेट एनारोबिक, मतलब ये लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टोटली लिव इन एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे वर डाइज, लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे वर डाइज, या तो फिर एंडोस्पोर बना लेगा, एब्सेंस में जिंदा रहते हैं, एनारोबिक, टोटली एनारोबिक। हमारी कुछ सेल होती है जो एनारोबिक में भी बिकम, जैसे मसल सेल भी आल्सो हमारी में भी एनारोबिक, वैसे हम लोग क्या एरोबिक हैं। तो देखिए लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पायर। तो अब आप देखिए ये क्या है, ऑब्लिगेट, लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पायर। जैसे आपका होता है क्लॉस्ट्रीडियम, टोटली एनारोबिक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, अब आपका आता है चौथा फैकल्टेटिव एनारोबिक, अब आपसे नाम से समझ में आ रहा है, इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये बैक्टीरिया क्या होगा आपका, ये कैसा होगा ये एरोबिक बट मे बी एनारोबिक। तो इट इज द एरोबिक बैक्टीरिया। कैसा होगा, इट इज नॉर्मली
एरोबिक माने क्या है, विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट आल्सो एनारोबिक। स्टीम कंडीशन में क्या है, एनारोबिक, बट आल्सो या ऑप्शनल एनारोबिक रेस्पायर। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो क्या कर लेगा, एनारोबिक हो जाएगा। तो अब आपने देखा बैक्टीरिया में, जब आप देखेंगे तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन, तो जैसे आपका एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जिसको हम विनेगर बनाने में यूज करते हैं, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ये बैक्टीरिया आपका विनेगर बनाने में यूज होता है और ये एनारोबिक होगा। तो एनारोबिक देखिए, तो ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव, इस तरह से ये बैक्टीरिया थे। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, reproduction in bacteria, reproduction in bacteria। अब आप देखिए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आपका देखिए, बैक्टीरिया इज द लिविंग ऑर्गन, और कोई भी लिविंग ऑर्गन मतलब क्या करता है, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, दे प्रोड्यूस, they can produce young one, they can produce same type organism, they increase their population called reproduction। तो बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन होता है, क्या है, तो बैक्टीरिया is a microscopic living organism, और क्या करता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन और ऑफस्प्रिंग, स्प्रिंग called reproduction, तो बैक्टीरिया reproduce by following type, bacteria reproduce by following type, bacteria reproduce by following type। देखिए बैक्टीरिया क्या है, आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, बट कैन रेस्पायर भी है और न्यूट्रिटिवल्स भी है, न्यूट्रिशनल भी है, सभी काम कर रहा है और इंक्रीज देयर नंबर, इंक्रीज पॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन करके अपनी आबादी को, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन पहला होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली कहाँ मिलता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में। कहाँ पाया जाता है, लोअर ऑर्गेन में रहता है, हायर में भी पाया जाता है। अब आप देखिए गुलाब की टहनी लग जाती है, वो वेजिटेटिव ही है। इफ द वेजिटेटिव पार्ट रिफॉर्म द ऑर्गेन कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरिया क्या है, एक लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ तो मिलता ही मिलता है। फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा, बाय सिंगल पेरेंट्स होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
reproduction by single parent। देखिए यहाँ पर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट है, दो की नहीं है, बाय सिंगल पेरेंट्स होता है। और क्या है यहाँ पर, इफ द वेजिटेटिव पार्ट ब्रेक एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, वेजिटेटिव पार्ट produce new organism, then called vegetative reproduction। vegetative part reproduce new organism called vegetative reproduction। अब आप देखिए तो इट इज द फॉलोइंग टाइप, बैक्टीरिया में कई प्रकार का हो सकता है, इट इज फॉलोइंग टाइप। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी कुछ टाइप हो सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी कुछ टाइप हो सकते हैं। तो वेजिटेटिव माने वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट ब्रेक एंड फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, वेजिटेटिव पार्ट ब्रेक हो जाए और न्यू बना ले, उससे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका आता है पहला बाइनरी फिजन, इसमें आता है फर्स्ट टाइप बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। अब नाम से समझ में आ रहा, देखिए बाई माने टू, फिजन माने टूटना। अब पेरेंटल सेल ब्रेक इन टू सेम पार्ट, ईच पार्ट फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो इफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इन टू सेम पार्ट, each part produce new organism, says new organism called binary fission। It is the most common method in bacterial reproduction। It is most common, it is most common method, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में सबसे कौन सा अधिक पाया जाता है, मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन मेथड इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब क्या होता है, बाइनरी फिजन अकर इन फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन कब मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन में मिलता है। फेवरेबल का मतलब होता है पीएच टेम्परेचर जो उसको रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है, फूड, तो वो कहलाता है। तो बाइनरी फिजन आकर इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का मतलब है हर चीज होनी चाहिए, न्यूट्रिशन फुलफिल होना चाहिए, पीएच जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। जब ऑल कंडीशंस आर सुटेबल देन कॉल्ड फेवरेबल, तो उस समय ये क्या करता है, बाइनरी फिजन करेगा। इट इज ए माइटोसिस डिवीजन, इट इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन। ये एक प्रकार का माइटोसिस या एमाइटोसिस होता है। तो अब इसमें क्या होता है, और इन बैक्टीरिया कंप्लीट इन 20 मिनट, इन बैक्टीरिया इट यूजुअली कंप्लीट इन 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट में हो जाता है। मोस्ट कॉमन है और 20 मिनट में हो जाता है। अब आप देखिए इसमें होगा क्या क्या, तो देखिए ये आपकी बैक्टीरियल सेल है, ये आपकी क्या गई बैक्टीरियल सेल, ये इसकी सेल वॉल है, और ये इसका न्यूक्लियोइड है।
इन 3 चीजों की जरूरत है। ये क्या है? सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियोइड और इसका क्रोमोसोम। अब आप देखिए कि 20 मिनट में तो सबसे पहले क्या होगा? इसका ग्रोथ। फर्स्ट क्या होगा? ग्रोथ ऑफ सेल। फर्स्ट हो जाएगा ग्रोथ ऑफ सेल, सेल ग्रोथ हो जाएगी। फर्स्ट क्या होगा? ग्रोथ ऑफ सेल। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट ग्रोथ ऑफ सेल। तो सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट, सेल लंबी हो जाएगी, जितनी बढ़ सकती है बढ़ जाएगी। अब क्या होगा? डीएनए, ये न्यूक्लियोइड का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब क्या हो जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए डबल हो जाएगा। क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए बिकम डबल। डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। अब क्या होगा? खांच, देन सेल ब्रेक। अब देखिए इस पे एक बनेगी फॉर रोज, देन सेल ब्रेक। ऐसे देखिए, ऐसे फॉर रोज हो जाएगा। दोनों इक्वल पार्ट रहेंगे। अब ये आपका एक डीएनए इस साइड रहेगा और एक डीएनए इस साइड रहेगा। अब क्या होगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एक डॉटर सेल ये है, एक डॉटर सेल ये है, दोनों एज इट इज रहेंगी। अब एक डीएनए इसके पास रहेगा, एक डीएनए इसके पास रहेगा। ये हो जाते 2 डॉटर बैक्टीरिया, 2 डॉटर बैक्टीरिया। तो क्या हो जाता है? यहाँ पर देखिए, एक सेल इनलार्जमेंट हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हुआ, देन क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस हुआ और ब्रेक इन टू, ब्रेक टू इक्वल पार्ट और देन फॉर्म्ड 2 डॉटर बैक्टीरिया, 2 डॉटर बैक्टीरिया। एक से देखिए 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिफिजन, और इट इज कंप्लीट इन 20 मिनट। ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक यूजली कंप्लीट इन 20 मिनट, कंप्लीट इन 20 मिनट। जनरली ये 20 मिनट में पूरा हो जाता है, 20 मिनट्स। अब आप देखिए इसमें, ये तो एक सीधा सीधा रिप्रोडक्शन था। अब इसमें मेडिकल में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो मेडिकल में क्वेश्चन आएगा, इफ अ बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड इन 20 मिनट देन इट प्रोड्यूस हाउ मेनी बैक्टीरिया इन 3 आवर। कुछ ऐसे घुमा के पूछेगा। देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, इफ अ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन 20 मिनट्स, या कुछ भी कहा जाए, जो टाइम दिया जाए वो ध्यान रखना होगा, 20 मिनट। देन हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन 3 आवर। अब आपको 3 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनाएगा? कितने में टूट रहा है? 20 मिनट में टूट रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला लगेगा 2 की पावर n। अब आंसर निकालने के लिए इसमें फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। n क्या होगा? n इक्वल टू आप कैसे निकालेंगे? तो n इक्वल टू क्या होगा? टाइम, टोटल टाइम जिसमें आपको निकालना है, टोटल टाइम अपॉन मल्टीप्लाई टाइम, मल्टीप्लाइंग टाइम
टाइम। अब आपको यहाँ पर अगर आवर दिया है और इसे मिनट दिया तो आवर को मिनट में चेंज कर दीजिए। जैसे मेरे क्वेश्चन में दिया गया है 3 आवर, तो 3 into 60 तो क्या हो गया, मिनट हो गया। और कितने में टूट रहा है, 20 मिनट में, तो 20 3 60 3 का 9, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 9 बैक्टीरिया बनेंगे। हाउ मेनी बैक्टीरिया फॉर्म, 18 नहीं बनेंगे, 2 की पावर 9 मतलब क्या हो गया 2 into 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 2 9 टाइम। अब आप देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128 512 1024 बैक्टीरिया बनेंगे। तो आंसर ऑप्शन या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए, अब एक चीजें आप क्वेश्चन घुमा देता है, इफ अ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन 10 मिनट, अगर यही बैक्टीरिया 10 मिनट में मल्टीप्लाई हो रहा होता, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई 10 मिनट, बैक्टीरिया इफ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन 10 मिनट, तो क्या हो जाता है इसका आंसर, तो आपको हो जाता है 3 into 60 upon 10, तो क्या हो जाता है 2 की पावर 18 हो जाता। बस यही आपको ध्यान रखना है, जितने मिनट में मल्टीप्लाइड हो रहा होगा वही उसमें हो जाएगा, ठीक। फिर अगली बात आती, एक क्वेश्चन इस तरह का था और एक क्वेश्चन आता है, इफ ए बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड इन 1 मिनट, ही फिल अ कप इन 1 आवर, देन हाफ कप फिल। तो जैसे आप जनरली देखते हैं तो क्या 30 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं, हाफ जितने मिनट में मल्टीप्लाइड हो रहा होगा उतने मिनट पहले ही हाफ होगा। इफ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन 1 मिनट, देन 1 मिनट पहले हाफ होगा, बिफोर 1 मिनट हाफ, माने 59 मिनट में हाफ होगा, 60 मिनट में डबल। अगर वो 2 मिनट में डिवाइड हो रहा है तो 58 पे हाफ होगा, अगर 10 मिनट में डिवाइड हो रहा है तो 50 पर हाफ होगा। बस जितने मिनट में डिवाइड होता है, एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का संख्या वाला आता है मेडिकल में, और एक क्वेश्चन आता है कि इफ ए बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड, जो टाइम दिया जाए उससे आपको निकाल देना होगा। देखिए इफ अ बैक्टीरिया, एक क्वेश्चन सेकेंड है, इफ अ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई in 2 minutes, he fill a cup in 2 hours, then half cup fill in how many time? Half cup it fill in how many time? How many time? अब आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे कि ये 2 मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो 2 मिनट पहले ही हाफ होगा, तो क्या होगा बिफोर 2 मिनट हाफ होगा, बिफोर 2 मिनट। आंसर इसका क्या बनेगा, बिफोर 2 मिनट, 2 मिनट हाफ। मतलब क्या होगा, अब 2 घंटे में भर रहा है, माने 120 मिनट में भर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 118 पर हाफ होगा। अब अगर 1 मिनट में डिवाइड हो रहा होता तो 119 आता, अब इसको 1 आवर कर देता तो 59। ये बस यही चीजें बदलता रहता है एग्जामिनर, और क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जितने मिनट में डिवाइड होता है उतने मिनट पहले हाफ होगा, जितने मिनट में डिवाइड होता है उतने मिनट पहले हाफ होगा। अब वो 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट, जनरली अगर कुछ ना दिया हो तो 20 मिनट, लेकिन ये बदलते रहते हैं और उससे आपका क्वेश्चन बनता है। और मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया दैट इज बाइनरी फिजन। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाइनरी फिजन। वेजिटेटिव का दूसरा प्रकार हो जाता है वो बडिंग, आउटग्रोथ, लेटर। बट देखिए दैट टाइप रिप्रोडक्शन अगर इन सब बैक्टीरिया, जैसे कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं विजिडी बायोफिडम, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं दैट फॉर्म द बड। बड में क्या होता है आउटग्रोथ, व्हेन आउटग्रोथ ब्रेड फॉर्म द न्यू कोनिडिया, सम बैक्टीरिया फॉर्म द कोनिडिया, जो आपके थ्रेड लाइक माइसीलियल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं दे फॉर्म द कोनिडिया और ब्रेक एंड फॉर्म द न्यू बैक्टीरिया। लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड इन बैक्टीरिया दैट इज
बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ही मोस्ट होता है। और अब आपको तो इतना आप पढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स आप अपनी पूछते रहिए, क्वेश्चन मेडिकल बनाते रहिए। ठीक, थैंक यू। नंबर आपको मालूम है 777 20 26 164। ओके।